हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पिस्टन इंजन के बारे में, इंजन्स के बारे में, पिस्टन इंजन के बारे में देखा था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग पिस्टन इंजन के क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ के चैप्टर का नाम है, इस वीडियो का जो टाइटल है आज का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन बेस्ड ऑन सिलेंडर अरेंजमेंट। सिलेंडर के अरेंजमेंट, सिलेंडर क्या होता है बताया था मैं, जिसमें पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड ये सारी चीजें रहता है। पिस्टन का अरेंजमेंट, जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो रहता है, जो पिस्टन जिस जिस मशीन पार्ट में जो है स्लाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका सिलेंडर। सिलेंडर के बेस में क्या क्या होता है आपका आईसी इंजन या पिस्टन इंजन, सिलेंडर के बेस में कौन कौन से टाइप के होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट टाइप का जो है वो है इनलाइन इंजन। ठीक है, इनलाइन इंजन, जब बहुत सारे इंजन्स जो है पिस्टन जो होते हैं सीरीज में लगे होते हैं, जो कि कॉमन कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड रहते हैं। ये है कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, एक कॉमन कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये कॉमन कनेक्टिंग, सॉरी, कॉमन शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, कॉमन शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। और पिस्टन का यहाँ पे कितने इंजन है, कितने सॉरी कितने पिस्टन है, 1 2 3 4 5, एक लाइन में अरेंज है, एक कॉमन शाफ्ट है इनका। ठीक है, ये वाला क्रैंक घूमेगा तो भी शाफ्ट घूमेगा, ये वाला क्रैंक घूमेगा तो भी शाफ्ट घूमेगा। ऐसे ही क्या होगा, सारे के सारे जो है पिस्टन जो होते हैं एक कॉमन शाफ्ट को ही घुमाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो सीरीज में लगा हुआ है, 1 2 3 4 लाइन से लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इनलाइन। इसका नाम क्या है, इनलाइन। ठीक है, तो आप अरेंजमेंट देख सकते हो इनलाइन का, इसको इनलाइन बोलते हैं। अगर एक कॉमन शाफ्ट में सारे के सारे पिस्टन लाइन से अरेंज है ना, लाइन से अरेंज है, तो क्या होगा, ये आपके इसको बोलेंगे इनलाइन इंजन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, किस टाइप का इंजन बोलेंगे, इनलाइन इंजन बोलेंगे। ठीक है, जितना नंबर ऑफ सिलेंडर होगा उतना नंबर ऑफ पिस्टन होगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कितने 5 पिस्टन है, मतलब 5 सिलेंडर इंजन बोलेंगे इसको। इसको क्या बोलेंगे, 5 सिलेंडर इंजन। इंजन के कितने सिलेंडर है, 5 सिलेंडर। जितने पिस्टन उतने सिलेंडर, जितने पिस्टन उतने सिलेंडर, और जितना पिस्टन जितना सिलेंडर उसका डबल क्या होगा आपका, वॉल होगा। क्योंकि एक इंजन में कितने वॉल होते हैं, 2 वॉल, इनटेक वॉल और एग्जॉस्ट वॉल। मान लो एक इंजन का, सॉरी, एक पिस्टन है तो सिलेंडर कितना होगा, एक होगा, तो उसमें वॉल कितने होंगे, 2 होंगे। मान लो यहाँ पे 5 सिलेंडर्स हैं या 5 पिस्टन है, तो वॉल्स कितने होंगे, डबल, 10, तो 10 वॉल होंगे इसमें। ठीक है, इस ये एग्जांपल के लिए 5 लिए हैं, 3 4 5 हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जितनी हमारी मर्जी हो। क्लियर है, तो ये इनलाइन इंजन। तो पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। इनलाइन इंजन्स आर द मोस्ट बेसिक अरेंजमेंट विद सिलेंडर्स प्लेस इन अ सिंगल रो। एक सिंगल रो में है, आप देख सकते हैं। क्लियर है, दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, एंड दिस डिजाइन इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिंपल टू मैन्युफैक्चर। इसको बनाना आसान है और ये क्या होता है, सस्ता होता है इसको बनाना। ठीक है, और पहली तो बात तो क्या है, सिंप्लिसिटी है ये। दूसरा क्या है, कॉम्पैक्ट डिजाइन। इसका डिजाइन क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। द इनलाइन लेआउट अलाउज फॉर अ कॉम्पैक्ट इंजन डिजाइन सुटेबल फॉर स्मॉलर व्हीकल्स एंड एप्लीकेशन वेयर स्पेस इज लिमिटेड। जैसे कार्स हो गए, जहां स्पेस क्या है, लिमिटेड स्पेस चाहिए अपने को, वहां पे इनलाइन इंजन का इस्तेमाल होता है। कार्स में हो गया, ठीक है, और छोटे व्हीकल्स में हो गया। ठीक है, इनलाइन इंजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, स्मूथ ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, बहुत स्मूथ होता है, स्मूथली होता है, बिना कोई रुकावट के, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होता है, स्मूथ ऑपरेशन होता है एज कंपेयर टू अदर इंजन। ठीक है, तो ये था पहला टाइप का अरेंजमेंट। सिलेंडर के अरेंजमेंट में हम पढ़ रहे हैं, तो पहला टाइप का अरेंजमेंट में क्या है, इनलाइन इंजन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप की जो है आप देख सकते हैं वी टाइप इंजन। सेकंड टाइप का इंजन क्या होता है, वी टाइप का इंजन होता है। ठीक है, वी टाइप का इंजन होता है, यहाँ पे देखो
ये क्या है आपका वी टाइप इंजन लिखा हुआ है। आप देखो यहाँ पे वी के शेप का बना हुआ है, ठीक है। ये है एक इंजन और दूसरा इंजन, मतलब एक सिलेंडर और दूसरा सिलेंडर, दो सिलेंडर वी के शेप बनाए हुए उस पर्टिकुलर एंगल में ऐसे टिल्ट है, तो उस केस में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वी टाइप इंजन। वी टाइप इंजन, दो इंजन है यहाँ पे लेकिन वो वी के शेप में है, और इन दोनों का जो पिस्टन का कनेक्शन होता है एक कॉमन शाफ्ट के साथ होता है। इसका पावर भी इसमें आता है और इसका पावर भी इसमें आता है, तो हमको मल्टीप्लाई होकर पावर क्या होता है, मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, पावर इंक्रीज करने के लिए, हमको ज्यादा बढ़ा हुआ पावर मिलता है। कॉम्पैक्ट डिजाइन, ये भी कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट देता है, कॉम्पैक्ट डिजाइन देता है, ठीक है। और थर्ड क्या है, इंप्रूव बैलेंसिंग। बैलेंस, वी इंजन का यूज करने से हमारा इंजन का बैलेंस, हमारे व्हीकल का बैलेंसिंग बहुत प्रॉपर होता है। बैलेंसिंग मतलब, ठीक है, बैलेंसिंग वो चीज है जिससे क्या होता है, हमारा व्हीकल जो है स्टेबल होता है। ऑटोमोबाइल की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो बैलेंसिंग, प्रॉपर बैलेंसिंग हमको देता है कौन सा, हमारा वी टाइप इंजन। तो ये तीन है, पावर को बढ़ाता है फर्स्ट, सेकंड होता है कॉम्पैक्ट डिजाइन, डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, इनलाइन के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। देखो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है दुनिया में, कोई भी चीज बोला कि अच्छा कौन सा है, तो ये नहीं बोल सकते कि अच्छा या बुरा है, ठीक है। नथिंग इज एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज रिलेटिव। किसके कंपैरिजन में होता है वो, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, इनलाइन कंपैरिजन में क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट से ज्यादा कॉम्पैक्ट है। पावर, पावर किसके कम, आउटपुट ज्यादा, ज्यादा पावर किसके कंपैरिजन में होता है, इनलाइन इंजन के कंपैरिजन में ज्यादा पावर हमको मिलता है, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंप्रूव बैलेंस, ठीक है। वी शेप अरेंजमेंट कंट्रीब्यूट्स टू बेटर बैलेंस, रिड्यूसिंग द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है, और इंप्रूविंग ओवरऑल स्मूथनेस। आप एक गाड़ी में बैठे जहां पे बहुत वाइब्रेशन हो रहा है, और एक गाड़ी में बैठे जहां बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, आप कौन सा प्रीफर करेंगे, वो व्हीकल प्रेफर करेंगे जिसमें क्या होगा, वाइब्रेशन कम हो रहा होगा, क्लियर है। तो वाइब्रेशन को भी क्या करता है, ये इंप्रूव करता है, जिससे बैलेंस प्रॉपर होता है, और पैसेंजर जो होता है वो कंफर्टेबल होता है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी टाइप का इंजन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड अरेंजमेंट हम देखने वाले हैं अपोज्ड सिलेंडर अरेंज इंजन, अपोज सिलेंडर अरेंजमेंट या अपोज सिलेंडर इंजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको समझने वाली बात है। यहाँ पे आपको दो पिस्टन देखने को मिल रहा है, पिस्टन नंबर 1, इसको बोल दिया पिस्टन नंबर 1, और पिस्टन नंबर 2। दो पिस्टन है, मैंने क्या बताया था, जितने नंबर ऑफ पिस्टन उतने नंबर ऑफ सिलेंडर। दो पिस्टन है तो कितने सिलेंडर होंगे, सिलेंडर नंबर 1 और सिलेंडर नंबर 2, दो सिलेंडर है, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड कितने हैं, दो कनेक्टिंग रॉड है इस अरेंजमेंट में, कनेक्टिंग रॉड नंबर 1 एंड कनेक्टिंग रॉड नंबर 2। दो कनेक्टिंग रॉड है, ये है कनेक्टिंग रॉड आपका, ये। लेकिन दोनों का में जो कनेक्शन है वो कॉमन शाफ्ट में है, कॉमन शाफ्ट, कॉमन शाफ्ट, ठीक है। इधर पिस्टन का मूवमेंट होगा तो भी क्या करेगा, शाफ्ट को घुमाएगा, इधर का पिस्टन मूवमेंट होगा तो क्या करेगा, शाफ्ट को घुमाएगा। तो इसको बोलते हैं अपोज सिलेंडर। सिलेंडर हैं दो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर का पिस्टन यहाँ पे, इधर का पिस्टन यहाँ पे है, ठीक है। इसको क्या बोल दिए, अपोज सिलेंडर इंजन, क्लियर है, समझ में। अब आपने अरेंजमेंट समझ लिया है, तो आप देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है जो हमारे काम की हैं। पहला जो है वो है क्या, एक्सेप्शनल बैलेंस। सेकंड होता है लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और थर्ड होता है स्मूथ ऑपरेशन, ठीक है। अपोज इंजन्स विद सिलेंडर्स फेसिंग ईच अदर, सिलेंडर एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है। ऑफर एक्सेप्शनल बैलेंस ड्यू टू द कैंसलेशन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। एक दूसरे के फोर्स क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, जिससे क्या मिलता है, हमको प्रॉपर बैलेंस मिलता है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द हॉरिजॉन्टल लेआउट कंट्रीब्यूट्स टू अ लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एनहेंसिंग व्हीकल एंड हैंडलिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या करता है, ये ऑफर करता है
लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऑफर करने का मतलब क्या हो रहा है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका मतलब क्या है, प्रॉपर हमको स्टेबिलिटी मिल रहा है और व्हीकल को हैंडल करना आसान हो रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। थर्ड होता है स्मूथ ऑपरेशन, इसका भी ऑपरेशन स्मूथ होता है। द बैलेंस डिजाइन रिजल्ट्स इन स्मूथ ऑपरेशन रिड्यूसिंग वाइब्रेशन एंड नॉइजेस। ये भी क्या करता है, वाइब्रेशन और नॉइज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये है क्या, अपोज सिलेंडर इंजन की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, द अपोज पिस्टन इंजन। अब देखो, अभी हमने क्या देखा, अपोज सिलेंडर इंजन देखा जिसमें 2 सिलेंडर थे और 2 पिस्टन थे। अब अपोज पिस्टन में सेम अरेंजमेंट रहेगा, पिस्टन 2 रहेंगे लेकिन सिलेंडर एक कॉमन रहेगा। क्या रहेगा, कॉमन सिलेंडर रहेगा। ठीक है, क्लियर है, कॉमन सिलेंडर रहेगा लेकिन पिस्टन अलग अलग रहेंगे। ठीक है, इसमें और उसमें आप, ठीक है, तो इसका नाम है, इस वाले अरेंजमेंट का नाम है अपोज्ड पिस्टन अरेंजमेंट या इंजन। अपोज्ड पिस्टन सेम वैसा ही है जैसे इससे पहले वाला था, लेकिन इसमें सिलेंडर 2 नहीं है, एक ही सिलेंडर है, कॉमन सिलेंडर है। आप देख सकते हैं कॉमन सिलेंडर लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉमन क्रैंक शाफ्ट नहीं होगा, 2 क्रैंक शाफ्ट होगा। यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट नंबर 1 और क्रैंक शाफ्ट नंबर 2, 2 क्रैंक शाफ्ट होंगे। पिस्टन 2 है यहाँ पे, पिस्टन नंबर 1, पिस्टन नंबर 2, लेकिन सिलेंडर एक होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों ही अपोज है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन पहले केस में अपोज सिलेंडर में कॉमन सिलेंडर नहीं होता, 2 सिलेंडर होते हैं अलग अलग। और अपोज पिस्टन में क्या होता है, एक कॉमन सिलेंडर होता है। ठीक है, और अपोज सिलेंडर इंजन में इससे पहले जो देखे थे उसमें क्या होता है, एक कॉमन क्रैंक शाफ्ट होता है, एक कॉमन शाफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्रैंक शाफ्ट होते हैं। क्लियर है? तो ये है हमारा अपोज पिस्टन इंजन का, इसे पूरा का पूरा आपको अरेंजमेंट दिख रहा है जो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आता है रेडियल इंजन, जो आपके काम का है, जो पायलट लोग के काम का है, वो क्या होता है, रेडियल इंजन। पिस्टन इंजन कौन सा पिस्टन इंजन है, कौन सा पिस्टन इंजन जो है एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है, तो रेडियल इंजन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो रेडियल इंजन इस्तेमाल होता है। रेडियल इंजन जो है सारे के सारे सिलेंडर क्या होते हैं, एक सर्कल में अरेंज होते हैं, सर्कुलर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये है, और सबका पावर किस पे आता है, हमारे प्रोपेलर में आता है, जो सामने जो प्रोपेलर होता है ना, उस प्रोपेलर में आता है। तो ये है क्या आपका रेडियल इंजन। तो रेडियल इंजन एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है। कौन सा पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में यूज होता है, रेडियल इंजन इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बाकी का भी पूछता है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना वो बाकी का ही पूछता है कि अपोज सिलेंडर क्या होता है, अपोज पिस्टन क्या होता है, ठीक है, इनलाइन क्या होता है, वी क्या होता है, ये सब है ना, तो सबको जानना जरूरी है। ठीक, क्लियर है? तो इस वाले, इसको बोलते हैं रेडियल इंजन। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी इंजन लाइन से हैं। ठीक है, मैं कुछ कुछ जो मुझे दिख रहा है उसको मैं मार्क करता हूँ। ठीक, ये देखो, ये एक इंजन ये है, ये दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा है, छठवा है, सातवां है, आठवां है, 9, 10वां, 11, लगभग 12 के आसपास होंगे। ये सारे क्या होते हैं, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं, और सबका पावर क्या होता है, एक कॉमन शाफ्ट में आता है, और जहाँ पे प्रोपेलर लगा होता है वहीं पे क्या करते हैं, हम प्रोपेलर लगा देते हैं। तो जनरली एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ठीक है, रेडियल इंजन की खास बात क्या है, हाई पावर टू वेट रेशियो। जितना पावर आपका एयरक्राफ्ट जनरेट कर रहा है और जितना एयरक्राफ्ट का वेट है, उन दोनों को रेशियो क्या बोलते हैं, पावर टू वेट रेशियो, पावर टू वेट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो होता है वो होता है एयर कूल डिजाइन। ये पूरा का पूरा ओपन होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हमारा कूलिंग सिस्टम कैसा होता है, एयर कूल होता है। ठीक है, इस प्रोपेलर के घूमने से और एयरक्राफ्ट के चलने से क्या होता है, एयर आता है इंजन में। इससे क्या होता है, डिजाइन में हमको कूलिंग के लिए एक्स्ट्रा कुछ डालने की जरूरत नहीं होती, एयर कूल डिजाइन होता है। ठीक है, और थर्ड जो होता है वो रिलायबल
ऑपरेशन, ठीक है। रेडियल इंजन आर नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी सुटेबल फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशंस। इसका मतलब क्या है, अगर आपका बाइक चलते चलते बीच में रुक गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपका एयरक्राफ्ट चलते चलते रुक गया बीच में, ठीक है, स्टॉप हो गया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट इज व्हाई वी यूज द रेडियल इंजन, बिकॉज रेडियल इंजन आर द मोस्ट रिलायबल इंजन फॉर द एनी ऑपरेशन, फॉर स्पेशल ऑपरेशन लाइक एयरक्राफ्ट। क्लियर है? तो फर्स्ट रेडियल इंजन के तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है आपको याद रखना है। फर्स्ट वन इज द हाई पावर टू वेट रेशियो, द रेशियो ऑफ द पावर जनरेटेड बाय द एयरक्राफ्ट इंजन एंड द एयरक्राफ्ट वेट की वैल्यू हाई है। एंड सेकंड है एयर कूल डिजाइन है, बिकॉज द डिजाइन इज ओपन। एंड थर्ड वन इज अ रिलायबल ऑपरेशन, बहुत ज्यादा रिलायबल होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? रोटरी इंजन, तो रोटरी इंजन वो होता है जिसमें पिस्टन नहीं होता है, नो पिस्टन। रोटरी इंजन वो होता है जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन नहीं होता है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन नहीं होता इसका मतलब पिस्टन नहीं होता, वहां पे सिर्फ घूमने वाले क्या होते हैं, कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटरी इंजन। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे इसका एक एग्जांपल है वेंकल्स रोटरी इंजन। रोटरी इंजन का एग्जांपल क्या है? वेंकल्स रोटरी इंजन। वेंकल्स रोटरी इंजन, तो रोटरी इंजन में क्या होता है, कोई भी पिस्टन नहीं होता है, मतलब कोई भी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं होता है, सिर्फ क्या होते हैं, रोटरी घूमने वाले पार्ट्स लगे होते हैं, पहली बात। और उसकी खास बात क्या होता है, इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट होता है और लाइट वेट होता है, इसीलिए इसको रेसिंग कार्स में इस्तेमाल करते हैं। माजदा RX-8 सक्सेसफुल डिजाइन है। माजदा RX-8 एक स्पोर्ट्स कार है जिसमें वेंकल्स रोटरी इंजन इस्तेमाल होता है, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट होता है, ऑपरेशन का स्मूथ होता है। ठीक है, पिस्टन वाली गाड़ियों में, पिस्टन वाले व्हीकल्स में ऑपरेशन उतना स्मूथ नहीं होता है, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा स्मूथ ऑपरेशन होता है एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग इंजन। एंड थर्ड वन इज अ हाई फ्यूल एफिशिएंसी, एफिशिएंसीज की बहुत हाई होती है। रोटरी इंजन जनरली अचीव बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देन पिस्टन इंजन विद सिमिलर पावर आउटपुट। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी, ये फास्ट होता है और इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग इंजन। क्लियर है? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इतना एफिशिएंट है तो ये इस्तेमाल क्यों नहीं होता है इंडिया में? इंडिया के रोड्स आपने देखा है कैसे होते हैं, ठीक है, हाई स्पीड की डिमांड नहीं है यहाँ पे। क्लियर? सेकंड, इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए रोटरी इंजन पब्लिक डोमेन में नहीं आता, जनरली रेसिंग कार्स में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक बॉक्सर इंजन होता है, ठीक है, बॉक्सर इंजन जिसका यूज जनरली होता नहीं है आजकल, ठीक है, बट आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, इसका डायग्राम मैं नहीं ला पाया हूँ, मैं आपको कल दिखा दूंगा। ठीक है, एक बॉक्सर इंजन होता है। बॉक्सर इंजन क्या होता है, बॉक्सर इंजन विद सिलेंडर्स अरेंज हॉरिजॉन्टली अपोज्ड, सिलेंडर हॉरिजॉन्टली अपोज होते हैं, ठीक है, ऑफर अ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, जैसे हमारा अपोज सिलेंडर इंजन था वैसे ही बॉक्सर इंजन होते हैं, ठीक है, और इट ऑफर अ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफर करते हैं, ठीक है, एक्सेप्शनल बैलेंस होता है और रिजल्टिंग इन स्मूथ एंड वाइब्रेशन फ्री ऑपरेशन, वाइब्रेशन फ्री ऑपरेशन भी होता है, ठीक है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बैलेंसिंग अच्छा होता है और स्मूथ ऑपरेशन होता है, ठीक है, क्लियर है? दिस कंपैरिजन, दिस important point, this configuration is commonly found in Subaru vehicles known for their handling and performance। Subaru vehicles है, ठीक है, आप पढ़िएगा Subaru vehicles के बारे में, मैं भी यहाँ पे वहां पे चल नहीं दे रहा हूँ। Subaru vehicles वहां पे बॉक्सर इंजन का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट सिलेंडर अरेंजमेंट्स। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट सिलेंडर अरेंजमेंट्स। फर्स्ट वन इज अ पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ।
नोट करते जाइए इसको, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला है पावर। वी टाइप इंजन एक्सेल इन पावर आउटपुट while रेडियल इंजन आर हाई पावर टू वेट रेशियो। ठीक है, वी टाइप का पावर तेज होता है सब इंजन में, ठीक है, लेकिन रेडियल इंजन में पावर टू वेट रेशियो अच्छा होता है। ठीक है, वेट के कंपेरिजन में पावर अच्छा होता है। दूसरा जो स्पेस की बात करते हैं, पावर में कौन अच्छा हो गया, वी टाइप हो गया। और वेट टू पावर, पावर टू वेट रेशियो में अच्छा कौन है, रेडियल इंजन। ठीक है, सबसे अच्छा कौन है देख सकते हैं, रेडियल। वी टाइप में पावर अच्छा होता है और रेडियल में क्या होता है, पावर टू वेट रेशियो। ठीक है, मेरे पास पावर बहुत है लेकिन मैं अपने वेट को हैंडल नहीं कर पाऊँ तो क्या मतलब। ठीक है, क्लियर है, वही इस केस यहाँ पे भी है। मान लो मैं 100 किलो का हूँ, 100 केजी का हूँ, मेरे पास पावर बहुत है लेकिन मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पावर से मैं अपने आप को उठा नहीं पा रहा हूँ, चला नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, अच्छा कौन सा हुआ, रेडियल इंजन हुआ, क्योंकि पावर टू वेट रेशियो इसका हाई होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में। मान लो मैं 100 का पावर, 100 यूनिट का पावर मेरे पास है और मेरा वेट कितना है, 80 केजी का वेट है मान लो। ठीक है, ये एक हो गया। या 50 केजी का वेट है, कितना हो गया, 2 आ गया, है ना। तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा। ठीक है, मतलब मुझे ज्यादा पावर चाहिए, इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए, मेरे वेट के रिस्पेक्ट में मेरी पावर ज्यादा डेवलप करना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्पेस। स्पेस के केस में कौन जीतता है, इनलाइन एंड वी टाइप इंजन आर कॉम्पैक्ट व्हाइल द रेडियल इंजन आर रिक्वायर मोर स्पेस। रेडियल इंजन के लिए बहुत स्पेस चाहिए होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट में लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, वी टाइप और इनलाइन इंजन को जनरली कार्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइन कॉम्प्लेक्स बनाने में कितना कॉम्प्लेक्स लगता है, दिमाग लगता है उस चीज में। ठीक है, सबसे सिंपल होता है इनलाइन इंजन, बाकी रोटरी एंड रेडियल इंजन जो होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपने अभी डायग्राम में देखा था, रेडियल इंजन पूरे सिलिंड्रिकल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये क्या होता है, सिंपलेस्ट होते हैं, लेकिन रोटरी और रेडियल इंजन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉस्ट, सस्ता। इनलाइन इंजन आर जनरली द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव व्हाइल द रेडियल एंड रोटरी इंजन आर द मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, रोटरी जिसको बनाने में बहुत मुश्किल लग रहा है, ज्यादा पार्ट कंपोर्ट लग रहे हैं, वो क्या होता है, महंगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जिसको बनाना आसान होगा वो क्या होगा, सस्ता होगा। तो इनलाइन इंजन सबसे सस्ता होता है, ठीक है, इसलिए कार्स में लगता है वो। और रोटरी और रेडियल इंजन महंगा होता है, इसलिए कहाँ पे लगता है वो, एयरक्राफ्ट में लगता है। ठीक, कंक्लूजन ये निकलता है इस क्लास का कि हमको कौन सा टाइप का सिलेंडर लेना चाहिए, कौन सा अरेंजमेंट को ऑप्ट करना चाहिए। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा रेडियल इंजन लीजिए, अगर आप कार की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इनलाइन या व्हील लीजिए। क्लियर है, तो वो आपके रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अरेंजमेंट चूज करेंगे। तो आपने पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ा कि कौन सा किसमें क्या खास बात है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इफ यू वांट टू टेक ऑफ, यू हैव टू स्टडी एवरी डे। ओके, फाइन।